सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। सोनीपत के राई हल्के के सोफियाबाद छोटा सा गांव है, वहाँ पर आ रहा हूँ। जो मेरे पीछे आप या घर दिखने लग रहे हो, फिलहाल तो आपने वो ओटड़ा ही दिखा है। इस गांव का सबसे गरीब घर यो बतावे हैं और इसकी दर्शा मैं अपने अंदर चल के दिखाऊंगा। बहुत सारे लोग अंदर इकट्ठा भी हैं और सारी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। कुछ लिंक बता देता हूँ। इस घर के सामने ये नाला है, इस घर के सामने ये जंगल सा है, बियाबान है, बिल्कुल कुछ नहीं है यहाँ पे। और सांप बिच्छू अडर रंदे ही होंगे, वो उनका घर ठिकाना ही है। इस घर में चल के बात करांगी कि यहाँ पे इन्होंने मेरे को क्यों बुलाया। इतनी दूर से माया, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलत हो ही रहा होगा। इनकी गरीबी का कहीं ना कहीं मजाक उड़ ही रहा होगा। कोई ना कोई मंत्री, एमएलए, विधायक, सरपंच इनकी सुनवाई नहीं कर रहा होगा। डेफिनेटली कुछ इसी टाइप की बात होगी। बात करांगे अंदर चल के। तो भाई आओ। जो घर है भाई, इस गांव का सबसे गरीब घर, ऐसा ही होगा भाई सब, ऐसा ही ना। तो मेरे पास कल इस घर की वीडियो भेजी गई थी। यो चूल्हा आज लीप दिया है। कल यो चूल्हा जब हल्की सी बारिश आई होगी तो टूट गया था, आज यो लीप दिया है अड़ा का। और ये दीवारें जो बना रखी हैं ये टेम्परेरी तौर पे और पड़ोसियों ने बनाई है भाई। सरपंच या मंत्री, एमएलए का इसमें कोई योगदान नहीं है। यो मेरे ख्याल से लेटरिन बाथरूम खातर बनाया गया होगा। यो ऐसी स्थिति है। और भाई ये जगह यहाँ पे यूँ पड़ी है, बाल्टी भी एक साबत नहीं है इस घर की अगर हम बात करें, या कुर्सी भी साबत नहीं है, बाल्टी भी ढंग से साबत नहीं है। और जुगाड़ है हर चीज़ का यहाँ पे। यहाँ पे 2 कुर्सियाँ हैं जो पड़ोस से मंगाई गई थी, एक फोल्डिंग है जो पड़ोस से मंगाया गया था। भाई हम आवांगे, इतने सारे बैठेंगे और बात करेंगे। इनका ना ये फोल्डिंग, इन्होंने ना ये दीवार बनाई, ये जो ऊंची सी ज़मीन कर रखी है ना इन्होंने मट्टी अड़े डलवाई। सारा काम पड़ोसी अड़ोसी करने लग रहा है। कब तक वो करेगा, कब तक नहीं करेगा, तो या तो खुद सोचने वाली बात है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि पड़ोसी भी ज़िंदगी भर नहीं कर सकता। इतना कर रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। इस घर में आपने एक चीज़ नोट करी हो तो लेटरिन बाथरूम नहीं है। इस घर में एक मेरी बेबे है जो 10वीं में पढ़ा है, एक छोटा सा भाई है जो 9वीं में पढ़ा है। ये हैं और ये हैं मियाँ बीवी। अगर शौचालय की बात आवे तो बताया गया था मोदी जी ने कि हर घर में, हर गांव में, हर जगह शौचालय पूर्ण बन चुके हैं। और अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इन्होंने भी अगर सुबह जाना पड़ा है तो वो जो जंगल सामने दिखाया था उसमें जाना पड़ा है। कई बार स्थिति ऐसी हुआ है, गुड़िया के लिए या इनकी धर्मपत्नी के लिए बीच में उठकर भाग कर आना पड़ा है। ऐसी स्थिति यहाँ पे बने है। जंगल है वो, सांप बिच्छू और तो और कुछ आदमी भी ऐसे जो आदमखोर हैं। उस बारे में अगर आप सोचो तो इन्होंने भी, जो गुड़िया है जो या महिला है, बीच में ही भाग कर आना पड़ा है। दिन में कितनी बार आप वहाँ जाते होगे, तो अब इनको दिन में उतनी ही बार वहाँ पे जाना पड़ा है। घर में शौचालय नहीं है। घर की स्थिति में आपने मैं दिखा दूँ एक बार, आ जाओ भाई। यो घर है भाई इनका। यो गेट अगर इन्हें थोड़ा सा ढंग से खोल बैठ दे आंधी में ही टूट जावे। सिंपल जुगाड़ बना के यू चिपका रखा है भाई गेट। या इनकी एक खाट है, या खाट की स्थिति देख लो भाई। यो दीवान है जो पड़ोसियों की मदद से दिया गया है। यहाँ पे यो गैस चूल्हा है ज़रूर, लेकिन यो सिलेंडर ख़त्म हुए ना 20 दिन हो गए भाई। सिलेंडर ख़त्म हुए 20 दिन हो गए। यो गैस चूल्हा सिर्फ दिखावट खातर कर रखा है। बार ने जो चूल्हा दिखाया था वहीं पे रोटी सब्जी चाय पानी सब खातर वहीं पे बना है भाई। यहाँ पे आपने मैं एक पंखा दिखा दूँ। यो
कूलर की मोटर है, पंखा है, जो किसी पड़ोसी भाई ने पैसे दिए थे 300-400 रुपये, तो उसका ये पंखा ले आया गया है भाई। ये पंखा इतना बड़ा है कि इसके नीचे ही अगर कोई बैठेगा तो हवा लगेगी, साइड वाले ना हवा नहीं लगेगी। गर्मी इतनी भयंकर है। गाड़ी में जब मैं बैठूँ एसी या पंखा चलाऊँ हूँ तो वहाँ पे शीशा जब नीचा करता है तो लू एकदम मुंह पे लग गया है। पंखे से गर्मी रुका है ऐसा माहौल नहीं है। सारी छत या लीकेज है, छत भी या लेंटर नहीं है, सिंपल वही पत्थर की टुकड़ियाँ हैं। और यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से टीवी नहीं है, कूलर फ्रिज नहीं है। ये पंखा ही जब है तो कूलर फ्रिज कहाँ से होगा भाई? मटका तक नहीं है भाई यहाँ पे, है ना। या दीवार तरेड़ आ चुकी है, ख़त्म हो चुका है सब कुछ। और यह दशा है इस घर की। अब इस दशा से हम थोड़ा सा बाहर निकला, बाहर चल के यो फराटा रखा है यहाँ पे। यो फराटा कई साल से ही है, खराब होया पड़ा है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, सिर्फ लोग दिखावा ही फराटा चले, लेकिन कई सालों से खराब पड़ा है। यह कुर्सी, ये फोल्डिंग सिर्फ हमारे खातिर मंगाए गए थे भाई, मैं आऊँगे बैठ जाऊँगे, और बाकी यहाँ पे इनका कुछ भी नहीं है। या मिट्टी जो लगवाई गई है पड़ोसियों ने गिरवाई है। दीवार रोटड़े हैं जो इनके साले साहब हैं उन्होंने निकलवाए हैं। सरपंच, इनका जो कहना है कि सरपंच साहब ने इनकी कोई मदद नहीं करी। वह मदद इसलिए नहीं करी क्योंकि इन्होंने उसको वोट नहीं दिए। ये समस्याएं हैं। ये गांव वाले हैं भाई, ज़्यादा से इकट्ठे नहीं कर सका थे, फिर मैं चलो थोड़े बहुत मेन से आदमी इकट्ठे हो जाओ। ये गांव वाले हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे को अपडेट किया भाई यहाँ पे आकर देख सकती, बहुत बुरा हाल है, घर में लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, पंखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोरोना के जो ये 4-5-6 महीने निकले हैं, इसमें हर घर को अनाज मिला है। यो घर ऐसा था इन्होंने एक दाना भी नहीं मिला। सरपंच की तरफ से ज़ीरो मदद है। फिर भी मैं एक बात कहूँगा, ये सारी इनकी कंप्लेंट है, मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। फिर मैं एक बात कहूँगा, अगर सरपंच साहब ने नू लगाए कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कूलर पंखे इसी सब कुछ है और ये मोटी पीछे दब रहे हैं, अरे भाई तू मेरे दरवाजा में खुलासा करूँगा तो मैं आने में मैंने कोई संकोच नहीं है। पहली बात तो यार इनसे बात कर ले। वहाँ भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। अच्छा, इनकी दशा के बारे में एक बार आप बताओ। आपके जो मेरे पास फ़ोन आए थे वो क्या कुछ विषय था? इनकी दशा के बारे में सर ये है, मैंने 2017 में इनकी दशा देखी थी। तो 2017 में मैंने इनकी एक कंप्लेंट लगवाई थी सीएम विंडो पर, माननीय डीसीओ ऑफिस में सोनीपत। तो डीसीओ ऑफिस ने आदेश किए थे बीडीपीओ को, और बीडीपीओ ने सेक्रेटरी को भेजा था सर्वे के लिए जी। बीडीपीओ ने सर्वे कराया तो सेक्रेटरी ने यहाँ का सर्वे करा लिया। सर्वे करने के बाद उन्होंने एडीसी महोदय के यहाँ रिपोर्ट पेश करनी थी। तब एडीसी महोदय के यहाँ रिपोर्ट गई तो वो नेगेटिव गई है कि इनके घर में तो फ्रिज भी है, ये भी है, वो भी है। मतलब एडीसी साहब ने फिर सर्वे करवाया इनके घर का? जी हाँ। मतलब भाई सही है इनके बारे में सर्वे कराने के बाद हाँ, एडीसी जो मैडम थी आमना तस्नीम, फिर उनका ट्रांसफर हो गया, फिर इनकी कोई कार्रवाई कहीं भी। अच्छा, तो इनकी सर्वे में क्या रिपोर्ट निकाली गई? कि इनके घर में तो फ्रिज भी है, फ्रिज भी है, टीवी भी है। हाँ। तो भाई देखो, अगर मैं सरकार पर कोई पक्षपात का आरोप नहीं लगाता, प्रशासनिक कार्यों पर कोई पक्षपात का आरोप नहीं लगाता, मैं तो काम करना चाहूँ है, चाहे पार्टी इलेक्शन, पार्टी कोई सी हो, भाजपा कांग्रेस इन लोग कोई भी हो, काम तो मैं करना चाहूँ है। लेकिन जब उनके नीचे स्तर पर मान लो अब एडीसी की बात आई, उन्होंने भी इनके बारे में ये कहा था कि भाई ये तो क्या है जी, ये फैमिली को मतलब इनकी दशा देख के, जब इनके फोटो वगैरह अगर आप भेजे थे यहाँ पे, तो इनकी दशा देख के उन्होंने खुद दिल से मदद करने के लिए आश्वासन दिया था कि वैसे आधार कार्ड बनते नहीं है लेकिन मैं सक्षम हूँ बीच में बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए। तो उन्होंने पूरी मदद करने की कोशिश की थी, पूरी मदद करने की कोशिश की। इनकी स्थिति देखने के बाद यूँ लगा भाई जो उस टाइम का सुदामा था, आज का सुदामा है, वह यह स्थिति है। पहली बात। अब ये गांव की ओर हैं। चलो, इनका तो मेरे पास फ़ोन आया था, इन्होंने जो मेरे को अपडेट दी मैंने वो अपडेट आपको बता दी, जो इन्होंने मेरे को बताया मैंने वो आपको बता दिया। अब भाई साहब राम राम। राम राम जी। अच्छा, पड़ोस से ही हो? हाँ जी। अच्छा, तो क्या स्थिति सच में ही ऐसी है, कुछ सोना साना दब रहे हैं? ना जी, सोना साना कितने बालक पढ़ने मुश्किल हो रहे हैं, सोना साना था कितने बेचारे मेहनत मजदूरी कर ले हैं, कमा का बस उससे हम गुजारा कर रहे हैं।
मेहनत मजदूरी की अगर हम बात करा तो ये गाड़ी चलावे हैं, गाड़ी भी अगर मिल जावे है तो चला ले हैं। 30 दिन में 10 दिन ये गाड़ी चला पावे हैं, एवरेज है या। और 10 दिन में भी गाड़ी का तेल इनका है, गाड़ी तो खैर किसी और की चलावे हैं, गाड़ी का तेल इनका है। और 300-400 रुपये जिसकी गाड़ी है उसको देने ही पड़े हैं। उसके बाद जो बचा है वो ये रखा है, अंदाज़ा सा 200, 300, 350, 400 एक तो बच जाते हो कि नहीं बच पाते? 400 रुपये, 350, 400 ऐसे। अच्छा, 350 के हिसाब से भी अगर एवरेज लगावा तो 300 के हिसाब से भी लगावा तो 10 दिन में 3000 रुपये महीने की नाना बचे हैं। 3 की जगह 4 लगा लो, 5 लगा लो। 5 में 2 बच्चे हैं, परिवार है, घर है, के चल है, के नहीं, कुछ नहीं कह सकते भाई। 4000 रुपये मैं आपने शक्ल नहीं दिखाऊंगा, जो मेरी कैमरा पकड़ रहा है इतने की तो सिगरेट पी जाता होगा, सच्चाई है। 10 रुपये की एक सिगरेट आओ भाई वाह। अब हिसाब लगा लो कितनी। तो भाई साहब, सरपंच क्यों मदद नहीं कर पा रहा, या क्या कहना चाहोगे इस परिवार में? जी मेन मुद्दा तो वोटा का है जो नाम लग गया है, मतलब नू लग गया कि भाई ये उन्होंने वोट नहीं दी। हाँ ठीक है। ये मतलब है ना, जिसकी वोट दे उससे काम करा, जिन्होंने दे उसका काम नहीं कराना फिर। भाई इन्होंने वोट नहीं दी इसीलिए तो भाई अब इनसे हम बात कर ले। कोई बात नहीं। राम राम जी। राम राम जी। कौन सी क्लास में पढ़ा कर गुड़िया? 10th क्लास में। 10th क्लास में? 10th क्लास होगी? हाँ अंकल। होगी ना? हाँ। भैया 10th क्लास होगी और अच्छे नंबर आए हैं इसके, 60-70% आए हैं। अब माँ बाप और कितना पढ़ाएं, यह स्थिति देख कर भी अगर इसके कितने % नंबर आए हैं? 60% अगर इस गुड़िया के आए हैं इस कंडीशन में भी, तो अगर थोड़ा सा स्थिति सुधर जावे, अंदर लाइट का फंक्शन बड़ा मुश्किल से जुगाड़ इन्होंने बना रखा है, इतना स्ट्रॉन्गली इनका जुगाड़ नहीं है। क्या कहना चाहोगे जी आप? कहना क्या चाहूँ, प्रधानमंत्री कुछ काम नहीं करे बस लोग। सरपंच तक की बात हुई आपकी? कुछ बात नहीं हो रही, वो कुछ पैसे पास हो गए थे, भाई साहब ने करवाए पास पैसे राय ब्लॉक में। ये भाई साहब बड़ी मेहनत करे ऊपर पास हो लोग, लेकिन प्रधान ने पास नहीं हो दिए पास लोग। प्रधान किसने को? सरपंच ने? हाँ सरपंच ने। क्यों ऐसा क्यों नहीं करता? बस जी वोट नहीं दिया किसी, ये करे बस बस। आपने वोट नहीं दिया? हाँ वोट नहीं दी इसलिए करना। अब घर का प्रधान है जी, परिवार में लगता है। अच्छा, वो सरपंच आपका घर का है? हाँ परिवार में लगता है जी, मैं कुंबा में रहा है। ऐसा क्यों जी? बस जी वो उसके खिलाफ जी की कोठी बंगले जी के 5-5 किले हैं उनके, कार्रवाई करे हमारी, कार्रवाई करे। नो भी इन्होंने मेरे से जो बताया कि राशन मिला था, हम राशन कार्ड ले लड़का भेजा, बोला राशन तुम्हारा राशन नहीं मिलता ही नहीं, बस यहाँ पे जाओ यहाँ से, लड़का वापस भेज दिया। और जिन वाले साफ पानी कह रहे हैं तो उसमें बदतमीज बोलता बस हमारे को, गर्म पानी घुस गया। मेरा ससुराल 4 बोरी गेहूँ गिरा बस यहाँ पे। अच्छा, आपके ससुर ने 4 बोरी गेहूँ की डाली? हाँ ये बैठे हैं। अच्छा, आपने 4 बोरी अपने घर से मंगवाई जी? मंगवाई थी जी, वे सारी बेकार हो गई, पानी सब भरे खराब हो गई, पछे, नाला सारा पानी घुस गया बेकार अंदर बन के गया। अंदर। इतना पानी भर रहा था यहाँ पे, ऐसे भी नहीं जो हम खाना बना ले। इतनी दुर्गति हो रही थी बहुत ज़्यादा कि सोने की भी दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, औरों के जाके सोए उदय भाई ने बेचारे मकान दिलवाया किराए पर हमारे को, उसने जिसका मकान दिलवाया किराया भी लिया बस हमारे से। तो जी अब क्या बताऊं, इनकी सपोर्ट कर रहे हैं पड़ोसी, फाइनेंशियली 100, 200, 400 की कर दें, कब तक करेंगे वो? भारत को जो संभालने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, मान लो मैंने उनका वोट नहीं दी तो क्या वो मेरा ध्यान नहीं रखेंगे? खट्टर साहब को अगर मैंने वोट नहीं दी तो क्या वो मेरा ध्यान नहीं रखेंगे? सरपंच साहब की अगर मैं वोट नहीं दूंगा क्या ध्यान नहीं रखेंगे? ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर इस हिसाब से जैसा इन्होंने कहा कि सरपंच तक वोट नहीं दिया, और जबकि घर का सरपंच घर का ही है। हाँ घर का परिवार कौन में लगा जी, वास बिल्कुल भतीजा जी हमारा। लड़का है ये हमारा। अच्छा जी। हाँ जी, वोट की वजह से नहीं दे, हमारा भतीजा जी नहीं कर रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करे बात सुनिए आप इस टाइम। सरपंच साहब देखो, मैं तो एक बात कहूँगा, कितनी सच्चाई कितनी नहीं मैंने तो इस बारे में पता नहीं है, तो एक तरफा है, दूसरी तरफ से अगर कोई पक्ष बतावा है के कारण है तो मानना इस बात ने, लेकिन यह गुड़िया है, बेबे तो हमारी सबकी एक के वो है, वो छोटा भतीजा है, भाई है। देखो
हैं। तो इनका बारे में तो कोई सोच सके है ना सरपंच नू तो सोच सके है ना कि भाई आड़े चले गुड़िया है ये आड़े तो एक टॉयलेट तो बनवा देवा। बिल्कुल ही आत्मा मर जाने वाले काम है ये तो, जैसा इन्होंने बताया। सरपंच का नंबर है जी, नंबर दीजिए तो तेरे पास ऑर्डर दिए। लो भाई सरपंच साहब के पास एक बार कॉल करते हैं, बात पूछते हैं उनसे क्या है। 89300 44 89 344 100। लो जी सरपंच साहब के पास कॉल करा भी। क्या नाम है सरपंच साहब का? अमित। आपका क्या नाम है जी? संजय चांग बोल रही हूँ। नमस्कार। कोविड-19 अनलॉक की प्रक्रिया अब पूरे देश में शुरू हो गई है। ऐसे में अपने घरों से बाहर तभी निकलें। अमित नाम है? हेलो अमित जी राम राम। राम राम जी। भाई साहब सरपंच साहब बोल रहे हो ना आप? हाँ जी। भाई साहब जो ये आपके गांव में एक संजय जो आपके परिवार में ही है, इनकी व्यवस्था जमा डामाडोल है, कारण क्या है भाई साहब? हमारे परिवार में संजय है जी, चाहूँ क्या करो ना ने फिर हमारे परिवार में अच्छा अच्छा हूँ। हाँ बताओ। सर जी उनके घर लेटरिन बाथरूम भी नहीं है, उनको भाई सरपंच नहीं होने देना यो काम। एक बात बताओ भाई। हाँ जी। हमने भी इसका मकान भी पास करवा रखा है। ये तो मना कर रहे हैं जी, लेटरिन बाथरूम भी नहीं है हमारे घर में, तो उनको है सब कुछ। हाँ जी। मैं सुने एक बात बता मेरे भाई। हाँ जी। सरकार की जो स्कीम है, हाँ जी, जो शौचालय बनाना था जी इसमें, जी शौचालय बनाना था तो इसने इसके उसमें जो लेटरिन 12,000 रुपए थे। सर जी सुनो सर, मैं इस टाइम लाइव आ रहा हूँ और आपसे मैं बात करने लग रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेरे को सोच समझ कर बताएं। ये जी मैंने तो आज तक राशन कार्ड में खाना पीना कुछ नहीं मिला, तो इसका कारण क्या रहा सर? खाना पीना मतलब जो गेहूं अनाज वगैरह मिलना चाहिए था पूरे कोरोना टाइम पे कोई नहीं, कुछ नहीं मिला आज तक। भाई साहब आकर इसकी एक बार हालत देख लो जी। ठीक है, और जब मैं तब बता दियो। मैं तो इनके घर ही बैठा हूँ जी। चलो जी मैं आ जाता हूँ। और बताओ। आ जाओ सर, एक बार आ जाओ, आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी सर। कितनी देर मारे? चलो जी सरपंच साहब की कौन है ना। तो जी अब ये विषय तो देखो बड़ा सही है, अगर इनके पास कॉल करके अगर सरपंच साहब यूँ कहते हैं भाई मैं तो आने लग रहा हूँ, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब तक थोड़ा सा वेट किया जाए। और अगर देखो कितनी बड़ी बात है, सरपंच साहब ने कहा भाई मैं आऊँ हूँ इनके घर, कितनी बढ़िया बात है। हो सकता है अब जब सरपंच से बात करने के बाद हो सकता है कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा हो, कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हो, तो बहुत सारी बातें हैं जो अब क्लियर भी हो जाऊंगी, वो आ भी जाऊंगे और बता भी देंगे। तो जी वे दोनों को हमने पास करवा रखा है आपका मकान? कुछ नहीं कर रखा जी, बात सुन ले, बिल्कुल झूठ, सब झूठ है जी, सब झूठ, पास नहीं करवा रहा, सब झूठ है जी। जो पास हो रहा है वही फेल करवा दिया, बात सुन ले, हम आपके सामने करें, प्रधान के सामने कर दूंगा। तो मदद करने के लिए तैयार नहीं है जी। प्रधान के चत्ते का नाश हो जाए, बात सुन ले, यहाँ पे प्रधान के चत्ते का नाश हो जाए, बात सुन ले, ये बच्चे भी खत्म करके ताला बंद हो जाए, बात सुन लो। हम सामने कर दूंगा आपके सामने। तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात हुई भाई, अगर सरपंच साहब यह बात को हैं कि भाई मैं आने लग रहा हूँ, सामने बोल दूंगा, पास में ही घर है ये राजी यहीं पे वोटर पे है। अच्छा तो भाई भाई साहब बंद हुआ सुन ले में जी जल्दी भर तक का इतने में जी भाई साहब का सुन मदद करिए, मिट्टी भी इस भाई ने मिट्टी बात सुन ली, भाई ने सारे काम करे हैं, लेकिन प्रधान हमारे कष्ट नहीं करे, बात सुन ले। प्रधान ने 2 दाने गेहूं खेल दिया हमारे को, बात सुन ले, और हम फार्म लेने गए तो प्रधान ने मना कर दिया कि तुम्हारे पास फार्म नहीं है, खत्म हो गए फार्म। ये भी खुद कर रहे, बोलो इससे पूछो। नाटक है कि नहीं, यहाँ कोई फार्म वार्म नहीं है, बेशक चले जाओ। और लैट्रिन पैटर्न के मतलब कोई भी वो निकले फार्म, इस भाई तो का ये ऐसा बताते हुआ नहीं जिंदगी भर हमको, तक, बात सुन अब ले, भाई ये फार्म निकल रही है, ये भाई है, हम पंडित जी ये 8 भाई है, ये भाई का ऐसा मानता हूँ, बात सुन ले, जिंदगी भर ने साथ दिया मेरा, बात सुन ले,
मिट्टी गिरवाई। देखो भाई, बात तो क्लियर तभी होगी जब सरपंच साहब आ जाओगे, लेकिन सरपंच साहब का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत बढ़िया था, उनका रिस्पांस भी बढ़िया था। अब वो आके के रिस्पांस देंगे, के बात करेंगे, अभी हो जाओगा भाई दूध का दूध और पानी का पानी। लेकिन यहाँ की स्थिति, सरपंच साहब ने जो कहा वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन यहाँ की जो स्थिति है वह भी बड़ी निंदनीय है। ये किस कारण ऐसा होया, किस कारण नहीं ऐसा होया, बात करते हैं। और भाई साहब आपने क्या लगा है, सरपंच ने मदद नहीं कर पाई? भाई मैं तो परले पानी में रहूँ उस्ताद जी। अच्छा। ओ का पीण बैठे यार, वैसे गरीब बालक सही हो, इसकी मदद हो जाए तो बहुत बढ़िया सौदा है। ठीक है, घना गरीब बालक से। ठीक। सरपंच क्या असली मदद नहीं कर पा रहे इनकी? भाई मैं कि उनके परिवार की बता। ठीक मैं बात। दूसरे पानी में ठीक है, ठीक, दूसरे पन्ने में तो है। जनाब क्या कहना आपका? सरपंच साहब दोनों बोले जी हमने तो मकान इनका पास भी करवा रखा है। अगर पास करवा रखा है तो मैं इनको बेनिफिट मिल जाना चाहिए। अगर इनको पास करवाया तो बेनिफिट मिल जाना चाहिए। कहाँ पेंडिंग पड़ा है वो, उसका स्टेटस बता देना चाहिए इनको। कितने साल से यहाँ आ रहे हैं? ये तो मेरे ख्याल में इनका तो जीवन ही पैदाइशी यहीं पे है। पैदाइशी यहीं। तब से यही स्थिति है इनकी। जब से ये अलग अलग हुए हैं, मेरे ख्याल में कितना टाइम हो गया आपको अलग हुए? 10 साल से ये स्थिति है इनकी, इसी कमरे में। 10 साल से इनकी ये स्थिति है। हम तो जो देखते हैं अब ये भी बात भाई समझने चाहिए कि कौन गलत है कौन झूठा है। सरपंच साहब यहाँ पे आए हैं, तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं। कितनी देर में आ जाऊंगे जी? 5 मिनट 5 मिनट का रिश्ता है, पास में ही है। चलो जी, सरपंच साहब आने लग रहे हैं, तब तक थोड़ा सा वेट करते हैं। बाकी स्थिति सच में बेहद ख़राब है। ये जो 4 दीवारी हैं ये निकलवाई इनके जो ससुराल पक्ष है उन्होंने कुछ पैसे ही भाई दिए थे जी। अच्छा, इन्होंने? हाँ, इन्हें कुछ पैसे दिए थे। अच्छा, ये दरवाजा ये दोनों ये ले आए थे, भाई साहब ले आया था। लेकिन दीवार तो आपके ससुराली ने कटवाई? हाँ, ये ससुराल कटवाई है। दरवाजे तो भाई ने लगा दिए। दरवाजे भाई ने दिए, मिट्टी इन्होंने डलवाई? मिट्टी 2 ट्रॉली ने डलवाई भाई ने, जय कुमार जी ने। ये दरवाजे लगा दिए थे पास में, मेरे को पैसे लगे होंगे। अच्छा, जो पंखा है वो? पंखा 400 रुपये ने 500 का नोट दिया था मेरे को बन जाए, फिर 400 का पंखा था। ठीक है, वापस। वाह जी वाह। तो भाई अब स्थिति देखने लायक है कि क्या होगा। भाई तू थोड़ा सा वेट कर, पॉज कर ले। भाई साहब राम राम। वाह जी, आपका कॉन्फिडेंस देख के मैं बड़ा खुश हुआ। और भाई साहब आवाज तो पहचान गया था भाई। अच्छा, कैसे भाई साहब? बढ़िया जी, बढ़िया। राम राम जी। एकदम बढ़िया जी, बढ़िया। बहुत दिल खुश होया सरपंच साहब ने कॉन्फिडेंस में जो बात कहने बोले जी, मान लग रहा हूँ, मज़ा ही आ गया जी। अच्छा भाई साहब, इनकी समस्या क्या है? देखो घर में लेटरिन बाथरूम नहीं है। आपकी बात मान, इनका पहले भाई साहब अच्छी बढ़िया प्रॉपर्टी थी, पूछ लो नहीं होता है। ठीक है। अरे भाई साहब पहले तो मेरी बात सुनो जी, बाद में इनसे पूछ लो। ठीक है जी। ठीक है जी। इनका बढ़िया प्रॉपर्टी थी भाई साहब, जो इनसे अलग है। इनके बड़े भाई भी हैं और भी हैं, आज देख लो वो इनके परिवार में ही होगा? हाँ। अच्छा। और ये बात अच्छी तरह संपन्न है पूरी वजह से। ठीक है जी। दूसरी बात ये है जी, ये शराब अपना, इनकी शराब की लत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, वो ये भी बता। और ये जो सारा वो कर रहे हैं कि मेरा शिकायत करता है जी जय कुमार सन्नोब लखीराम, उसके उसमें आकर ये सारा वो कर रहे हैं। आप दारू पियो जी? हाँ, बुझ लो। लेता हूँ थोड़ी बहुत। ले थोड़ी बहुत नहीं जी, एक दिन भी छोड़ दो। रुको 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 रुको। देखो अंकल, प्यार की बात नहीं है, हाँ। बस जनरल बात है। एक बात बताओ, सुनो। हाँ जी। इनकी घरवाली काम करा है, ये भी काम करा है। ये सान 500 रुपये लिया कमा के, और 500 रुपये कमा के नाम अपनी दारू पी जाए, उससे घर चल लगा। बता दो मैं गलत हूँ ना भाई साहब? हाँ, एक मिनट रुक जाओ जी, कोई एक बार मैं इनकी सुन लो ना। सही झूठ बोलना है, कोई बात, सही झूठ बोलना है। रुको रुको रुको, मैं डेली बता दूंगा। रुक जाओ। आपसे मैं आराम से बात करूँ था ना मैं, है ना? मेरे में कसूर होता तो मैं क्यों आता? फार्म गई बात सुने, फार्म में तेरे पास गए, तेरी चाची गई। हाँ, रुक तो जाओ, आपकी मैं सारी सुनूंगा मैं। देखो ये गलत होते तो क्यों आते? हाँ, मैं आए है ना? सरासरी गलत है, मैं कोई बात ना। आपकी जुत्ती मेरे सर में बताओ। कोई बात नहीं। अच्छा, इन लोगों को जी हमने पूरे कोरोना टाइम में गेहूं का अनाज नहीं मिला। भाई साहब
जो भी गरीब परिवार हमारे मेरे पास आया जी है, जो भी हमने पता चला हमने दिया, ठीक है। अब इनकी हालत ऐसी नहीं है कि ले भी ये कति जो बाहर के व्यक्ति आ रहे हैं उनसे भी बदतर हाल है, ठीक है। इनका कमाओ भी ठीक है, गाड़ी चला पूछ लो, गाड़ी बाबत ये भाई 30 दिन में से मैं 10 दिन गाड़ी चला पाऊँ। नहीं ये कहने की बात है। और पूछ लो गाड़ी चला, सुनो भाई साहब ये दारू पीने में मान रहे हैं ना भाई, इन्होंने कहा दारू पीने में, हाँ मैं पीऊंगा, दारू तो पियो जी, पीवे है ना, दारू पी ले। अच्छा फिर डेली का काम है भाई साहब, डेली का, एक दिन का नहीं है। अब मेरे पास है ना, इनके बाद में प्रूफ भी पा जाएगा क्योंकि मेरे घर के पास CCTV कैमरे भी हैं। और दूसरी बात, ये डेली का काम है, वो गिरते पड़ते आना है, ठीक है। अच्छा अब हाँ अब जी, यूं बताओ, इन तय अनाज का दाना क्यों नहीं मिला? अनाज का दाना जी बुझ लो मेरे द्वारा, अगर ये भूखते पीड़ित होगा मेरे को बताएंगे तभी तो मैं दूंगा, ठीक है। पूछ लो, मैंने हमारा बालक भेजा था। ना ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे बेटा, ये आरोप वाली बात है। तू इनके घर गया था? मैं शेट्टी के दौरा गया था, शेट्टी नहीं, कर दिया ना भाई साहब मना, शेट्टी के दौरा गया था मैं। सेठी कौन है? सेठी कोटियाला होगा, और उसने कोटा ईब मिल रहा है, पूछ लो, ईब मिल रहा है ईब कितने भाई साहब। अब महीना पहला कोटा बट्टा है ये साहब, सच्चाई बताऊं मैं आपको, सब ये घुमा फिराने वाली बात है। आप पूरा इसके बारे में डाटा पता करो, अगर मैं गलत हो ना, मैं गलत हो तो मेरे तो जब कहियो ठीक ही था तू। और रही बात और सुनो बाबूजी रुक जाओ एक बार, छो मायदा काम ना चल रहा है। एक दूसरी बात, हाँ जी, सरकार की हिदायत अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार इनका जो मकान है वो खंडित होने के कारण पास करवा रखा है। इन मौके पे जो मेरे साइन वगैरह हैं वो मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। लेकिन यूं को इनका एक सर्वे होया था, सर्वे में आपने नून लिखवा दिया इनके घर टीवी फ्रिज कूलर का सब कुछ है। अगर यह सच्चाई पा जाए ना, हाँ जी, इसकी जुत्ती मेरा सर। और बताओ, अगर यह सच्चाई पा जाए, ये बता जाए सच्चाई पा जाए, मैंने हर एक चीज में इसको लिख के ये दिया है, हर एक चीज में ये लिख के दिया है। मैं ये गरीब आदमी नहीं आता। तो एक बात तो अगर मैं नू लिख के देता इसका मकान कैसे पा सकता है? मनीष है, मनीष नाम का, ADC दफ्तर में आप फोन करके पता करो, या ADC दफ्तर में जाओ, इसका मकान पास नहीं हो रहा, जब बताओ। और जो कहना अच्छा पास हो रहा है, हो रहा जी, कब तक काम हो जाएगा वो तो देखो जी सरकार के ऊपर बात है। मनीष नाम का जो इसके अंडर में है, उसका आपको नंबर दे दूंगा मैं, आप बात करो उससे। 11 व्यक्तियों के नाम पास हो रहे हैं जिसमें इसका नाम नहीं होता, जब कहियो कटवा दिया जी, बात सुन ले बिल्कुल। ये कहने से कटवा दिया भाई मेरे बाबू, ले कहने से काम नहीं चलता जी। आप है आपकी तरफ से पास? हाँ, अगर नहीं होना, मैं आप मीडिया के सामने कह रहा हूँ, जब बताइयो मेरे। और बताओ। हाँ जी, गाँव वाले हो ना भाई, मैं नहीं बोलूँ भाई। हाँ जी भाई हमने तो बेरा नहीं देख पास हो रहा ना हो रहा, हाँ। वे ये जाना रियो जाना, ठीक है। ये नहीं होते जी, इतने रहेंगे बात सुन ले, 2-3 साल भाई साहब जो मेरा काम है ना, हमने वो काम कराया है। अगर इसके बारे में कितने भी मैंने नू लिख कर दे जाएगा, ये गरीब आदमी नहीं है ना, तो इसकी जुत्ती मेरा सर। और बताओ, बड़ी पंचायत के अंदर ये बात बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हमने इससे पता कोई दुश्मन है ये, तो मतलब आपका कहना है यू और किसी की बकाई मांग, ये बस यही बात है। इसने शाम को है ना 30 रुपए का पौवा मिल जाता है, उसके चक्कर में आकर इसने यह बात कर रखी है। अगर मैं गलत हो ना, मैं गरीब मैंने मैंने अपने घर से देना क्या? सरकार देने वाली, यो लेने वाला, इसकी हालात पे इसको सरकार दे रही है। कौन है मैंने कह हर एक चीज में बंसल साहब हमारे राशन बांट रहे। लेटरिन बाथरूम कब तक बन जावे? देखो जी, वो बनाना, वो पास हो रहा है। इन्होंने बनाना सरकार से 12,500 रुपए की जो मदद वो हमने दे दी। एक उम्मीद है। और बताओ, अगर ये लेटरिन बाथरूम बनाता है भाई, ईट आर्टिस्ट दो रहा है, समट वमट का खर्चा होगा वो मैं अपने पास से देने की तैयार हूँ। और बताओ, इतना मैं कर सकूँ? पास खाने के लाले हो रहे हैं, खाने की ये झूठ बात है। चलो जी, वो तो देखो आप झूठ बोल रहे हो, बहुत झूठ बोल रहे हो। अगर हमारा एक भी मदद नहीं करी तने, और पड़ोसी मदद कर रहे हैं हमारे, हम फार्म नहीं नाट गए और हम नान भी जा रहे तो दूसरे के जा रहे हैं। फार्म ने मना करो, ठीक जी, इन्होंने फार्म ने मना कर दिया। और ये सब है ना जी, सब जयकुमार सनोब लखीराम शिकायत करता है, उसके चक्कर में आकर ये सारी काम हो रहा है, ठीक है जी। वो बोल दिया ना खास है, और वो शिकायत करता है जी। अगर मैं गलत हूँ तो आप सबूत दूंगा मैं आपको, हर एक चीज का, हर एक चीज का। अगर इसका मकान पास नहीं हो रहा ना, जब मैं उस चीज का सबूत दूंगा, आप अभी चलो मेरे साथ ADC दफ्तर में। अगर इसका सरकार ने इसका मकान पास नहीं कर रखा है, ठीक है।
चलो इब और इस आप भी वो विवाद वाली, इसने बोला कि ये मेरे पास गया, इसने अपने लड़के का नाम लिया, लड़के ने दूसरे का नाम लिया। ऐसे काम चलता है क्या? ऐसे आरोप लगा ऐसे काम चल जाता है क्या? यार मैं गलत होता, मैं क्यों आता? मैं एक बात सोचने की अगर हाँ मैं तो अभी आया, मेरी चाय भी अभी रोटी खाओ थे आप जब, मैं चाय भी अभी वहीं पे छोड़ कर चल के देखो। आप बात करूँ तो आप कर रहे थे। तो भाई ये तो राजनीति होगी अब इस मुद्दे पे, लेकिन भाई साहब मैं एक बात कहूंगा, इनके जो कमी है वो एक बार आप देखो भाई साहब, एक बात मेरे को भूख लग रही है ना, मान ले कोई छोटा बच्चा है भूख लग रही है उसने, तो अपनी मम्मी को बताएगा मम्मी भूख लग रही है दे दे मेरे को कुछ खाने को, ठीक है। इसकी कोई समस्या है मेरे आगे पास बोल, वो दारू पीने के पैसे तो है इसके पास। सुनो बाबूजी, सुनो अगर आपने इन तक कदे कोई समस्या जाके कही है? कुछ भी नहीं। एक मेरी घरवाली गई, मेरी घरवाली से पूछा, घरवाली का नाम नहीं, मेरी घरवाली से पूछा अपनी काम करे। आप क्या करने गए हो जी इनके पास? क्या काम करे थे? मैं फार्म लेने गई थी तो इसकी मम्मी, किस चीज का फार्म? ये लैट्रिन बाथरूम का। तो आप नाटक यहाँ पे कोई फार्म नहीं है। आपने लैट्रिन बाथरूम का आप दोनों फार्म लेने गए हैं? मेरे पास कोई फार्म नहीं था, जो भी इसका फार्म भी था ना, जो भी भरवा का बाकायदा दिया, इन्होंने भरवाया जी आपका फार्म? कुछ नहीं डॉक्यूमेंट है, इसके डॉक्यूमेंट आज भी इसमें वीडियो ब्लॉक में जो हमारा विभाग, इसका विभाग अधिकारी है उसके पास नहीं पाया। जब बोलो आप देख लो 2 मिनट में ये सच्चाई आने लग रही है इसकी। इसने बोला मेरी घरवाली गई, घरवाली ने बोला मैं लेटरिन का फार्म लेने गई। एक बार आ गया मामला, ये कभी भी मेरे पास आ गई, ये नहीं बोला बेटा ये कसूर है तेरा, ये दिक्कत आ रही है, मेरे को ये काम चाहिए, ठीक है। और बताओ भाई साहब कती नहीं बेविजत बोलूंगा, कती खुले हम बोलेंगे। चलो भाई अब इस विषय ने आप भी समझो, इन्होंने भी अपने 10 मिनट में आके क्लेरिफिकेशन दी, इन्होंने भी बात कही है। लेकिन एक बात तो मैं जरूर करना चाहूँगा, जब मैं भाई साहब मेरी जो मैं इनके बारे में है ना, देखो ये जब जो मीडिया को बुलाने का तरीका होता है, एक सरपंच को बदनाम करने का तरीका होता है, मैं इनके बारे में सारी डिटेल दूंगा भाई साहब को, सारी डिटेल दूंगा। अगर इसका काम नहीं हो रहा हो, मेरे हाथ नहीं हो रहा, इस सरकार ने भाई 2 दिन मदद करे, 2 दिन के बाद करनी है, 3 दिन के बाद, वो इनका काम है। भाई देखो एक बात तो मैं जरूर कहूँगा, मेरे पास जब फ़ोन आया था तो यहाँ के किसी व्यक्ति ने ये कहा था जी वो तो बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीते, हुक्का भी नहीं पीते, लेकिन चलो अब मैं इस बारे में नहीं कहूँगा, फिर भी मैं यहाँ पे इनकी मदद के लिए आया था। सरकार इस वीडियो को देखे और देखो सरपंच साहब का जो बेबाकी तरीका है, इनकी जो समस्या है उसका कोई बीच का समाधान निकाल के इनका जल्द से जल्द सोल्यूशन कराए। इन्होंने कहा पास नहीं होने दिया या कैंसिल करवा दिया, इन्होंने क्या रखा जी गांव में तो 11 आदमियों के नाम जा रहे हैं। हाँ 11 सबूत के साथ दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सबूत के साथ, पैसे खवाए ना वो मैं सबूत के साथ देने लगा। ठीक है जी। तो ये लोग हमने वोट कौन दी थी इसलिए हमारी ऐसी कोई बात नहीं है जी, ये सब है ना, मैंने आपको बता दी शिकायतकर्ता का जो ये प्यारा मित्र है, ये और प्यारा मित्र इस वजह से है, एक शराब की लत में प्यारा मित्र है, ठीक है। और बाकायदा इसने बताया, आपको ये भी बताया कि मैं हाँ उसका जिगरी यार हूँ, उसी के चक्कर में आगे ये बात कर रहा है। और वो तो सुनो जी, मैं यहाँ पे हूँ ना, तो वो भी आता है, वो भी आता, वो तो भी थे यहाँ पे, हाँ थे ना, उसमें कुछ कमी थी तभी वो चल गया। आपने मेरे के पास फोन किया भाई साहब और तभी मैं आया। भाई यह वीडियो सिर्फ इतनी ही, और लोग इसके पास कैमरे लग रहे, उसमें डिटेल लेकर आओगे। सुनो फेसबुक अभी चलाऊंगा मैं फेसबुक पे, वो आंसू की फेसबुक पे जो देखा पी के नृत्य करता है, चलो कोई बात नहीं, देखो हम इस बारे में तो नहीं जाओगे, लेकिन भाई देखो मैं तो इस घर की परिवार की मदद के लिए आया था। सरपंच साहब के बारे में ये बताया गया था, सरपंच साहब आ गए, इन्होंने भी बहुत सारी बातें बताई हैं। चलो अब वो विषय अलग आ गया जी, उस बारे में बात करांगे। तो भाई यह वीडियो सिर्फ इतनी ही। अब सरकार इस बारे में संज्ञान ले कि इस घर में क्या सही है क्या गलत है, सरपंच साहब कहाँ सही कहाँ गलत है, या ये क्या कुछ कर रहे हैं, इस बारे में सोचा जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।